तो सोना और चांदी की कीमतों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दुनिया भर के रिकॉर्ड टूट गए हैं। जी हां, भारत में सोना 1,60,000 रुपए के पार पहुंच चुका है। चांदी में भी 7% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। और ये जो पूरा मामला है, ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, वो सब ट्रंप की धमकी के बाद सामने आ रहा है। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं और दुनिया भर के बाजारों में आज पीली धातु की चमक ने सबको अंधा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 2.2% के उछाल के साथ $5,110 के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ये तेजी केवल सोने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि चांदी ने भी $110 प्रति औंस का स्तर छूकर आज इतिहास को रच दिया है। इस भयंकर तेजी के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया बयानबाजी है। क्योंकि ट्रंप ने कनाडा को चीन के साथ ट्रेड डील करने पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिससे ग्लोबल ट्रेड वॉर का डर बढ़ गया है। इसके अलावा अमेरिका में सरकारी शटडाउन का खतरा और कमजोर होता डॉलर सोने की कीमतों में आग लगा रहा है। भारत में गणतंत्र दिवस की छुट्टी के बावजूद बुलियन मार्केट में जबरदस्त हलचल दिखी। पिछले 10 दिनों में ही सोने के दाम 11% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। वहीं अगर दिल्ली में इसकी कीमतों की बात की जाए तो 24 कैरेट गोल्ड दिल्ली में 1,60,410 रुपए और मुंबई में 1,60,260 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास स्थिर है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड आभूषण बनाने वाले सोना जो है 1,47,000 के करीब रहा। वहीं चांदी की कीमतों की अगर बात की जाए तो भारत में चांदी 3,35,000 प्रति किलोग्राम के डरावने स्तर पर पहुंच गई है। जनवरी की शुरुआत में जो चांदी 2,38,000 पर थी, वो अब तक 40% का रिटर्न दे चुकी है। कीमतों में जो आग लगी है, उसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला है ट्रंप का टैरिफ कार्ड। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा और यूरोपियन देशों को दी गई धमकियों ने बाजारों में अनिश्चितता पैदा कर दी है। जब भी दुनिया भर में राजनीतिक तनाव बढ़ता है, निवेशक अपना पैसा शेयर बाजार से निकालकर सोने और चांदी जैसी धातुओं में लगा देते हैं। दूसरा बड़ा कारण है सेंट्रल बैंकों की भारी खरीदारी, क्योंकि दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक है जैसे आरबीआई, वो अपनी करेंसी को सुरक्षित रखने के लिए रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। 2025 में सोने ने 64% का सालाना रिटर्न दिया था, जो 1979 के बाद सबसे बड़ी बढ़त है। इसके अलावा तीसरा बड़ा कारण है डॉलर की गिरती साख। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। डॉलर जितना कमजोर होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना उतना ही सस्ता और आकर्षक हो जाता है। और यही वजह है कि लगातार सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। आगे क्या किया जाए, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि इस पर जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि अगर वैश्विक तनाव कम नहीं हुआ तो सोना इस साल $6,000 यानी भारत में करीब 1,80,000 रुपए तक भी जा सकता है। हालांकि इतनी बड़ी तेजी के बाद एक छोटी गिरावट की उम्मीद की जा रही है, लेकिन लंबी अवधि के लिए सोना अब भी सबसे मजबूत निवेश बना हुआ है।